Hello students. So this is the part third of chapter first of history of class 7th, which is when, where and how. In the part first and part second, we have discussed that what is the difference between BCE and CE, division of Indian history into three parts, developments in medieval history, developments in religion, how geography affects history, old and new terminologies used for India. In this video, we will understand firstly sources of the medieval period. Now, what are the sources? सोर्सेस क्या होते हैं बेटा? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन समथिंग, जहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले, ठीक है, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, वो मटेरियल थिंग्स जहाँ से हमें मिडीवियल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ द मिडीवियल पीरियड. Now sources are of two types. First is archaeological sources and second is literary sources. दो टाइप्स के हमारे सोर्सेज हैं. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? द मटीरियल थिंग्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडीवियल पीरियड. वो चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिडीवियल पीरियड के बारे में. दे आर इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, एंशियंट बिल्डिंग्स, coins, inscriptions, sculptures and other artifacts. Okay, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब जब किसी सॉलिड सरफेस पे कुछ लिख दिया जाता है, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ, और दूसरे आर्टिफैक्ट्स, इट मीन्स कॉइन्स, इट मीन्स पॉट्स, टूल्स, दिस विल कम इन आर्टिफैक्ट्स. ओके, so these will form our archaeological sources which are in the material form, which are in a solid form, okay, hard form, from where we get information about the medieval period. And second is literary sources. Literary means if the information of the medieval period is written on a paper, ओके, देन इट विल बिकम अ लिटरेरी सोर्स. अगर मिडीवियल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन किसी पेपर पर लिख दी जाती है तो वो हमारा लिटरेरी सोर्स बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफीज और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है. अपने बायोग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट ourselves and manuscripts are the small tiny books. Okay, manuscripts became very famous during the medieval period. So these are two type of sources. So बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट से हमें कैसे पता चलता है दैट इट बिलोंग्स टू द मिडीवियल पीरियड और एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड? इट वी गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम द कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट किस पीरियड को बिलोंग करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ द आर्कोलॉजिकल सोर्स, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स आपका है मॉन्यूमेंट्स. मैनी मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. मिडीवियल पीरियड के टाइम पे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. दे टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्किल्स ऑफ दैट टाइम. अब इन मॉन्यूमेंट्स से हमें क्या पता चलता है? उस समय के, उस टाइम पीरियड के में जो आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग्स में किस तरीके के आर्किटेक्चर को पसंद किया जाता था. मटीरियल्स यूज्ड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड माइनिंग. जिन भी चीज़ों का यूज़ होता था उनसे हमें क्या पता चलता था? क्राफ्ट्समैनशिप मीन्स जो वहाँ के कारीगर होते थे उन पे किस तरीके की कारीगरी करनी आती थी, वो हमें पता चलता था बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट से. और माइनिंग के बारे में पता चलता था. फॉर एग्जांपल बेटा ताजमहल में मोस्टली वाइट मार्बल का ही यूज़ है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम जो है ज़मीन से बहुत सारा मार्बल जो है वो निकाला गया होगा ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड. ओके, then numerous temples and mosques were built which exhibit the skills and religious beliefs of the people. बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मॉस्क्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. ओके, फॉर एग्जाम्पल जामा मस्जिद, दिस इज द राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला टाइम्स, दैट मीन्स इन द मिडीवियल पीरियड. ओके, सो बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों का निर्माण हुआ ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि लोगों का बिलीव था, बहुत सारा रिलीजियस बिलीव्स थे लोगों की जो भगवान में आस्था थी. ओके, गॉड में और अल्लाह में आस्था थी लोगों की. देन सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज पेंटिंग्स.
मोस्ट मिडीवियल किंग्स वर पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट। जो ज़्यादातर जो मिडीवियल राजा थे, मिडीवियल किंग्स थे, वो आर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। पेंटिंग्स डिपिक्टेड द रूलर्स एंड देयर कोर्ट लाइफ। उन पेंटिंग्स में क्या होता था बेटा, रूलर्स की पेंटिंग होती थी और उनकी जो कोर्ट लाइफ, उनके जो कोर्ट होती थी, उनमें रोज तरह किस तरह से काम चलता था उसकी पेंटिंग्स को ड्रॉ किया जाता था। These paintings are like the binoculars through which we can see the medieval times. ये पेंटिंग्स बाइनोकुलर्स की तरह वर्क करती हैं। बाइनोकुलर्स क्या करते हैं बेटा, हमें दूर की चीज़ पास में दिखाते हैं क्लियरली, साफ साफ। सो इन पेंटिंग्स को देखकर हम मिडीवियल पीरियड के बारे में जान सकते हैं साफ तरीके से। एग्जाम्पल, तंजौर पेंटिंग ऑफ द साउथ डिपिक्ट द लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा। अब पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है एक तंजौर पेंटिंग। ओके, सी दिस पेंटिंग और Tanjore painting. In this you can see the Lord Shiva, her wife Parvati, and their two children, Lord Ganesha and Lord Kartikeya. So this is the example of Tanjore painting. In this painting you can see the golden work. तंजौर पेंटिंग में जो गोल्ड का वर्क होता था उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तंजौर पेंटिंग। मुगल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग्स। मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने भी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मुगल रूलर्स ने पेंटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इन्होंने पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया। द पेंटिंग स्टाइल अंडर द मुगल्स वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। जो पेंटिंग स्टाइल्स मुगल्स के अंडर डेवलप हुआ, मुगल्स के रूल्स के अंडर, वो मिक्सचर था किस किस का बेटा, इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल, इन तीनों का मिक्सचर थी मुगल पेंटिंग्स। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जहांगीर दरबार। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो बेटा ऊपर जो है उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। सो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट द उर्दू लैंग्वेज वॉज इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स। सेकेंड इज, एक क्या हो रहा है इस पेंटिंग में बेटा, ये जो राजा का बेटा है इसको कहाँ रखा हुआ है, तराजू में, और एक तरफ क्या है, गोल्ड कॉइन्स हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि द किंग यूज टू लव हिज चाइल्ड सो मच दैट ही वॉज डोनेटिंग द गोल्ड इक्वल टू हिज वेट टू द पुअर पीपल। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल पेंटिंग। नाउ स्कल्पचर्स। Now sculptures, the medieval India witnessed a wide variety of sculptures. Sculptures का मतलब होता है मूर्तियाँ। medieval भारत में, मध्यकालीन भारत में बहुत सारी मूर्तियों को बनाया गया। Stone and metal both were used for sculptures. अब मूर्तियों को बनाने के लिए पत्थरों का और मेटल्स दोनों का यूज़ किया गया। Cholas were great patrons of sculpture and during their reign many temples were built with intricate sculpture. चोलास जो थे वो मूर्ति कला को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, चोला रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, और उनके रूल में बहुत सारे मंदिरों के अंदर बहुत बारीकी से मूर्तियों को बनाया गया अंडर द रूल ऑफ द चोलास। फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज़ अ चोला टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो चोलास ने बनवाया, चोला रूलर्स ने, एंड यू कैन सी द पिलर्स ऑफ दीज टेम्पल्स, दीज आर डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट स्कल्पचरिंग। इनमें बारीकी से मूर्तियों को किस तरीके से बनाया गया है, देखिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचरिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। मैनी एक्सक्विसाइट स्टैच्यूज वर ऑल्सो क्राफ्टेड ड्यूरिंग देयर रीन। बहुत सारे मूर्तियाँ उनको भी स्टैच्यूज़ को भी क्राफ्ट किया गया, बनाया गया उनके रूल में। अब स्टैच्यूज़ क्या होते हैं बेटा, स्कल्पचर और स्टैच्यू में डिफरेंस होता है। जो स्कल्पचर होते हैं उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्टैंड करने के लिए, खड़े होने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस यू कैन सी दे आर स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉल। ओके, और जो स्टैच्यूज़ होते हैं, स्टैच्यूज़ आर द फ्रीली स्टैंडिंग स्कल्पचर्स। ओके, जो स्कल्पचर्स फ्री स्टैंड कर पाएँ बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैक सपोर्ट के, उनको हम बोलते हैं स्टैच्यूज़। सो चोला रूल में जो नटराज की स्टैच्यू थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, उन्होंने नटराज के स्टैच्यूज़ को बनवाने पर
जोर दिया, किसने? चोला रूलर्स ने. दे शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स. अब स्कल्पचर्स क्या करते हैं? लोगों की लाइफ के बारे में बताते हैं, उनके धार्मिक आस्था कि वो किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, किन किन भगवानों में विश्वास रखते हैं, एंड कस्टम्स, और उनके किस तरीके के रिचुअल्स हैं. ओके, ये सब हमें बताते हैं स्कल्पचर्स. Then fourth and the last archaeological source is inscriptions. Study of inscriptions is called epigraphy. Inscriptions को की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी. ओके, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी. अब इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं बेटा? When something is written on a hard solid surface, then it becomes a inscriptions. जब कोई किसी चीज़ को लिख दिया जाता है एक हार्ड सरफेस पे, चाहे वो मेटल का हो चाहे स्टोन का हो, वो हमारे इंस्क्रिप्शंस बन जाते हैं. दे आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. ये एक ऐसा सोर्स होते हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है. दे आर इनग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, मेटल प्लेट्स, पिलर्स एक्सेट्रा. इनको पत्थरों की टैबलेट्स पे, मेटल की प्लेट्स पे और पिलर्स पे इनग्रेव किया जाता है. ओके, इनग्रेव मीन्स इनको गाड़ के लिखा जाता है. दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ दैट टाइम. इंस्क्रिप्शंस क्या बताते हैं? उस समय में किस तरीके की पॉलिटिकल सेटअप था और किस तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी. इंस्क्रिप्शंस आर ऑफिशियल, हिस्टोरिकल और कमेमोरेटिव. इंस्क्रिप्शंस कैसे होते हैं? ऑफिशियल. ऑफिशियल मीन्स अगर राजा को कोई लैंड किसी को डोनेट करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी को ब्रह्मादे, किसी ब्राह्मण को लैंड देनी हो, तो वो उसको एक इंस्क्रिप्शन पे इनग्रेव करके देता था, लिख कर देता था एक सॉलिड सरफेस पर कि ये लैंड अब आपकी है. सो दीज वर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस. हिस्टोरिकल पर्पस मीन्स हिस्ट्री को लिखने के लिए भी इनका यूज होता है, और कमेमोरेटिव मीन्स याद रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स की वॉल्स पे लिख दिया जाता था कि दिस टेम्पल वॉज मेड बाय दिस पर्सन, कि ये टेम्पल को इस पर्सन ने बनवाया है. सो दिस वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन. ओके, यादगार के तौर पर लिख देना. उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोलास. जब चोला रूलर्स आए तो एक इंस्क्रिप्शन आया, उन्होंने लिखा जिसका नाम था उत्तरामेरूर. उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये एक एग्जाम्पल है इंस्क्रिप्शन का अंडर द रूल ऑफ चोलास. दिस इज द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन. ओके, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंडेड एट द श्रवणबेलगोला टेम्पल. इस इंस्क्रिप्शन में चोला रूलर्स ने क्या लिखा था कि किस तरीके से उनका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो किस तरीके का था. ठीक है, किस तरीके से जो चोला रूलर्स हैं दे यूज टू रूल. ओके, किस तरीके से वो रूल करते थे, ये लिखा है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में. ओके, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस पार्ट हियर and the further topics will be covered in the part 4. Till then, keep learning, stay safe, and thank you for listening me.